आज की इस वीडियो में आपको बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो लगभग एग्ज़ाम में हर साल रिपीट करके पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो हम आपको और देते रहें। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज गिव टू एग्जाम्पल। कि देखिए यह कई साल एग्जाम में पूछा गया 2011, 13, 15, 17 और 18। यही क्वेश्चन हर साल जो है कि रिपीट करके पूछा जाता है। तो चलिए देखिए पहले क्या होता है इंटेंसिटिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिटिव प्रॉपर्टी ए प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड upon the quantity of the substance present in the system is called intensive properties। माने इंटेंसिटिव प्रॉपर्टी माने मतलब मीन्स पदार्थ के जो गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, इंटेंसिटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे घनत्व, वाष्प दाब, विशिष्ट ऊष्मा, मोलर एंथैल्पी, आंतरिक यानी इंटरनल एनर्जी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ए प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। माने पदार्थों के जो गुण पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, मास, ये सब पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। और आप चाहे तो इसका एग्जाम्पल हमने लिखा, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। यह भी देखिए कई साल पूछा गया है, 18 में आया था, 18 और 17 में। देखिए ओपन सिस्टम क्या होता है। ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ द एनर्जी एंड द मैटर विथ इट्स सराउंडिंग अक्रॉस द बाउंड्री इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। यानी जो पदार्थ या जो सिस्टम या निकाय अपने परिवेश के साथ ऊर्जा और द्रव्य, एनर्जी एंड मैटर दोनों का विनिमय यानी एक्सचेंज कर सकता है, उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे खुले बीकर में रखा पदार्थ एक विस्तृत निकाय। जैसे यहाँ पर देखिए यह एक बीकर है, इसमें द्रव्य है, इसमें जब इसको हीट करेंगे तो इसका एनर्जी बाहर जाएगी और मैटर को हम इसमें फिट भी कर सकते हैं। यानी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है विथ सराउंडिंग, या इसकी सराउंडिंग यानी परिवेश है। इस बाउंड्री है और इसके परिवेश के साथ इसका क्या होता है एक्सचेंज। यह तीर जो एनर्जी वाला ऊपर और यह नीचे, माने इसमें हम मैटर को दे सकते हैं और एनर्जी जब हिट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, बाहर जाएगी। दोनों यानी मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। और क्लोज सिस्टम में ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विथ इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। यानी जो निकाय अपने परिवेश के साथ ऊर्जा का एक्सचेंज कर सकता है परंतु मैटर का नहीं कर सकता, उसे बंद सिस्टम कहते हैं, बंद निकाय या क्लोज सिस्टम कहते हैं। देखिए यह एक क्लोज सिस्टम है, इसमें केवल एनर्जी का एक्सचेंज होता है, नॉट मैटर। यह लिक्विड है, इसी को क्लोज सिस्टम कहते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज नाइदर एनर्जी एंड नॉर मैटर विथ इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। यानी जो निकाय अपने परिवेश के साथ न मैटर का और न ही एनर्जी का एक्सचेंज करता है, उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं।
देखिए यह एक आइसोलेटेड सिस्टम है और इसमें ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है और ना ही मैटर का। यह आइसोलेटेड बाउंड्री है, ना ही इसमें एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना ही मैटर का। इसी को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। देखिए हेस लॉ होता है, हेस लॉ, द एंथैल्पी चेंज इन केमिकल और फिजिकल प्रोसेस इज सेम वेदर द प्रोसेस कैरिड आउट इन वन स्टेप और मोर स्टेप। माने एंथैल्पी जो चेंज होती है फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में सेम वेदर में, उसी को हम। और अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी। और दूसरा, एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। और अगला क्वेश्चन, राइट द कंडीशन फॉर नट्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नट्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए कंडीशन लिखिए। उसके लिए पहली कंडीशन में द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। द टू लिक्विड मस्ट बी इममिसिबल और पार्शियली मिसिबल, यानी दो लिक्विड हो वह इममिसिबल हो और या पार्शियल आंशिक रूप से मिसिबल हो। द सल्यूट शुड नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट। और जो सल्यूट होता है वह सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ट बाय ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन। ये इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट नंबर, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करेंट कैरिड बाय आयन। एन आयन इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर। और अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। क्या होता है ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ का इम्पोर्टेंस। यह ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ इज अप्लीकेबल टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl, KCl, HCl नॉट ओबे दिस लॉ। यानी ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ जो है वह केवल वीक यानी कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अप्लीकेबल है, योग्य है, और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स को यह फॉलो नहीं करता। और अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सेल कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ कंडक्टिविटी सेल एंड द एरिया ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन कंटेक्ट विथ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। बफर सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन। ए बफर सॉल्यूशन हुज pH रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस टू द सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका pH कांस्टेंट होता है। उसमें एसिड और बेस मिलाने पर उसके pH पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अगला क्वेश्चन है, राइट क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म इन्वॉल्व्ड। यानी क्लासियस-क्लैपेरॉन का इक्वेशन लिखिए और उसमें जो टर्म है उसको कौन सा टर्म क्या है उसको लिखिए। तो देखिए क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन dP/dt इक्वल टू डेल H अपॉन T V2 माइनस V1। और इसमें T टेम्परेचर और P प्रेशर और जो डेल H है वह चेंज इन एंथैल्पी।